हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज से मैं एक नया मांगा स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इस मांगा का नाम है आई गन टू रिकॉन्टिनेंट और इसका हिंदी में अर्थ होता है पुनर्जन्म के लिए एक मार्गदर्शिका। इस मांगा में दो टाइप के लोग हैं, एक है सेंट्रल और एक है गाइड। और इसमें है ना, जो गाइड होता है ना, उसे पता चलता है कि वो एक नॉवल के अंदर है, मतलब जो सारी चीज़ें हैं ना, वो एक नॉवल के अंदर है और उसे उस नॉवल को आगे बढ़ाना है। तो हमें फर्स्ट मेन लीड से मिलाया जाता है। इसका नाम होता है लियान यू। ये कहानी का बहुत बड़ा खलनायक है और ये अपनी भावना को छुपाने में बहुत ज़्यादा माहिर है और ये 3 बार पुनर्जन्म ले चुका है और अकेले रहने से तंग आ चुका है। फिर हमें इस कहानी के दूसरे मेन लीड से मिलाया जाता है और इसका नाम होता है सेंजेन। और ये है ना, एक उपन्यास में के अंदर चला गया है, मतलब कि एक स्टोरी के अंदर चला गया है। और ये है ना, ये बाहर से एक प्ले बॉय होता है, लेकिन है ना, अंदर से शांत और षड्यंत्रकारी होता है। और इसकी रेखा ना है ना, नरक में जाने वाली होती है। क्या ये दोनों अपनी किस्मत बदल पाएंगे? तो इसी के ऊपर ही ना ये कहानी बेस्ड है, मतलब कि ये स्टोरी लिखी गई है। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कोई आता है और वो कहता है चलो भी देखो मुझे। और ये होता है लिनियो और वो कहता है टैग मी, मतलब कि मुझे देखो। और वो स्टाइल मारते हुए आ रहा होता है। तब है ना, सेंजन भी उसकी तरफ देख रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इसे रिपोर्ट क्यों देना है, मतलब कि इसके साथ संबंध क्यों रखना है। और फिर हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि ये दोनों आमने सामने कैसे आए। तो एक सुंदर सा महल होता है और उसके अंदर पार्टी चल रही होती है और एक वेटर ड्रिंक सब कर रहा होता है। और वहाँ पे लिखा होता है कि, मतलब कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ सेंट्रल और गाइड दोनों मिक्स की पार्टी चल रही होती है। और तब है ना, सेंजन एक वाइन का ग्लास अपने हाथ में लेते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे सारा खाना विशेष रूप से गाइड के लिए बनाया गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेंट्रल के मुकाबले है ना, गाइड के अंदर स्वाद की क्षमता कम होती है, मतलब है ना, वो स्वाद को ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते। इसलिए इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाना कितना भी स्वादिष्ट हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सेंजन को 2 इंसान बुलाते हैं। वो कहते हैं सेंजन, और वो है ना, सेंजन के पास आते हैं और वो कहते उनमें से है ना, ब्लू बाल वाला लड़का कहता है कि तुम्हें ऐसे एक मिक्स पार्टी में देखना एक दुर्लभ दृश्य है, मतलब कि एक बहुत ही अलग बात है। तब उसके बाजू वाला यानी येलो आइस वाला कहता है कि मुझे ये मत बताना कि है ना, कि तुमने है ना प्रशासक के वफादार बनने का फैसला किया है। क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम एक नंबर के बदमाश हो जो है ना, ए ग्रेड वाले सेंट्रल की लालसा रखता है। अब सेंजन उसके हाथ में जो वाइन होती है उसे पीते हुए अपने मन में सोचता है कि ये प्रशासक कौन है, क्या वो इस शरीर के पिछले मालिक का कोई परिचित है, मतलब है ना, कि पहचान वाला है। और वो है ना, सोचने लगता है कि वो जब 3 महीने पहले उठा तब वो उसने है ना, खुद को एक अलग जगह पे पाया, मतलब कि है ना, कि उसे है ना, पता चला कि वो एक उपन्यास के अंदर यानी एक स्टोरी के अंदर आया गया है। और जब वो उसके ऊपर जो बुक होती है ना, उसे खोल के देखता है तो उसे पता चलता है कि इसमें 2 टाइप के लोग हैं। एक जो संवेदनशीलता वाले लोग होते हैं उन्हें ना सेंट्रल कहा गया है, और दूसरे वे जो भावनात्मक रूप से होते हैं उन्हें गाइड कहा गया है। ये स्टोरी ना एक सेंट्रल और गाइड की लव स्टोरी के बारे में है और इस स्टोरी में मैं बस एक छोटे से सहायक गाइड की भूमिका निभा रहा हूँ। और फिर वो एंटर बॉक्स देखता है, उसके पास एंटर बॉक्स आता है। तब एंटर बॉक्स में देखने के बाद वो है ना, कहता है कि तो मेरा किरदार एक प्ले बॉय का था जो कि कई रिबाउंड से गुजरा है और एक रिबाउंड के बाद उसकी गति नष्ट हो गई, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया, मतलब कि आत्महत्या कर ली। तब ये सब पढ़ने के बाद है ना, वो सेंजन निराश हो जाता है और वो सोचता है कि जाहिर है कि मुझे इस विनाश को घटने से रोकना है, मतलब कि है ना, सेंजन को है ना, स्टोरी में उसकी गति नष्ट नहीं होने देनी है और उसे मरने नहीं देना है। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों लड़के बातें कर रहे होते हैं और वो ब्लू वाला कहता है कि हे तुम क्या कह रहे हो, सेंजन तो एक वफादार है। तब दूसरा कहता है कि अगर वो वास्तव में वफादार होता तो वो बदले की भावना नहीं रखता। और ऐसा कहने के बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। तब है ना, सेंजन उनकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे याद है कि ये स्टोरी के पहले चैप्टर यानी पहले अध्याय में घटित हुआ था। और संजन यह सोचता है कि क्या इस बार मैं अलग अभिनय करके है ना, स्टोरी को बदल सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो गुस्सा करते हुए ना अपने सर से एक जाल निकालता है और कहता है कि तुम दोनों। अब वो दोनों है ना, उस जाल को देख के डर जाते हैं और वो कहते हैं कि सेंजन तुम हम पे ऐसे आध्यात्मिक जाल का उपयोग नहीं कर सकते। तब सेंजन कहता है कि एक गाइड एक सेंट्रल को शांत करने के लिए अपने आध्यात्मिक जाल का उपयोग कर सकता है या उन्हें अन्य गाइड के सामने एक हथियार के रूप में उपयोग कर सकता है। तब सेंजन की बात सुनने के बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और है ना, अपने घुटनों के बल मतलब झुकते हुए वो दोनों माफ़ी मांगने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। तब सेंजन वहाँ से जाते हुए कहता है कि अब मैं वो सेंजन नहीं रहा जिसे तुम जानते थे, मैं बदल गया हूँ। और ऐसा करने के बाद पार्टी में आ जाता है और पार्टी में सबको देखते हुए अपने मन में सोचता है कि एक सेंट्रल अच्छे शरीर और अच्छी शारीरिक शक्ति के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उन्हें शांत रखने के लिए और उन्हें उग्र बनने से रोकने के लिए एक गाइड की आवश्यकता होती है, मतलब की ज़रूरत होती है। इसलिए ये ज़्यादातर है ना, ऐसी पार्टी में इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन इस बार इस पार्टी में है ना, एक खेल भी शामिल है जिसमें एक सेंट्रल और गाइड की जोड़ी बनाई जाएगी और उन दोनों को साथ में काम पूरा करना होगा, मतलब कि एक साथ खेल में भाग लेना होगा। तभी स्टेज पे जो होस्ट होता है ना, वो कहता है कि इस बार जिस 10वें छात्र को चुना गया है उसका नंबर है 130 यानी 130।
तब सेंजन उस नंबर को सुनने के बाद अपने मन में सोचता है कि स्टोरी में है ना 130 नंबर से मैंने भाग लिया था और अंत में यानी कि आखिर में मैंने है ना नायक को गुस्सा देने के लिए कुछ किया था, लेकिन इस बार मैं कोई भी नंबर नहीं लूंगा। सेंजन ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा होता है, तभी ना उसके बाजू से कोई पर्सन आगे आता है। तब है ना वो उसकी तरफ देखता है और ये और कोई नहीं होता है, ये है लिन्यू, और इसने 130 नंबर चुन लिया होता है और वो आगे आता है। और जब वो आगे आ रहा होता है तब है ना सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तब उसके साथ एक रोशनी भी चल रही होती है और ये और कोई नहीं होता, वो ये होता है एक शेर, और शेर भी है ना लिंगू के साथ साथ चल रहा होता है और वो है ना रोर कर रहा होता है, मतलब कि वो दहाड़ रहा होता है। तब सेंजन बहुत ही ज्यादा शौक में होता है और वो कहता है कि क्या वो एक शेर है, क्या नंबर 130 एक सेंट्रल स्पिरिट एनिमल है, और सोचता है कि एक आंतरिक एनिमल यानी जानवर अपने मालिक के आत्मिक स्वर को दर्शाता है। और सेंजन लिन्यू की तरफ देखते हुए सोचता है कि अपने आंतरिक पशु को दर्शाना ये अपने हृदय को उजागर करने जैसा नहीं है। तब हम लिन्यू को शेर को देखते हैं जो है ना दहाड़ रहा होता है, मतलब कि वो है ना रोर कर रहा होता है और वो बहुत तेज से रोर कर रहा होता है और बहुत ज्यादा लोग तो शौकीन भी होते हैं। और सेंजन सोचता है कि इन दोनों के बीच अंतर बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है। हम लिन्यू को देखते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तब सेंजन अपने मुंह को दूसरी तरफ फेरते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे आश्चर्य है कि इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा है, मतलब कि कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। और सेंजन है ना लिंग्यू और उसके सिर को देख रहा होता है। तब है ना लिंग्यू का सिर रोल कर रहा होता है, मतलब कि दहाड़ रहा होता है और लिंग्यू आगे आगे चल रहा होता है। तब लिंग्यू है ना स्टेज की ओर जाता है। तब है ना स्टेज पे जो होस्ट होता है ना वो कहता है स्वागत है आपका, वेलकम, और वो सभी लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है कि ये सेंट्रल लिंग्यू है। तो यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है और अब मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गुड बाय।